और आप खुद ये बात को सोचें, वो लोग कह रहे हैं कि जहर खाने के बाद जो है से वो कत्ल किए। जहर खाने के बाद कोई भी लड़की इतनी होश में रहेगी कि खुद जहर भी खा लेगी, खुद जाके कत्ल भी कर लेगी अपने से उतना बुरी तरीके से। यहाँ पर जहर अटक गया है, इस वजह से वो गर्दन कुरेद की है, समझे। लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरीके से जो रेते हुआ है कि जैसे जानवर को ज़बह करते हैं, इस तरीके से वो गर्दन कटी हुई है। ये लोग बेरहम इंसान थे। मेरी बच्ची इतनी भोली थी कि जिस कहने के लायक नहीं, लेकिन जो ऐसा किया है, हमको इसका इंसाफ चाहिए। आखिरी में मेरा लड़का जो गया था साथ में, उसको मैं बोली कि बाबू ये सब जो है सब मार करके लाया है, तू खुद हिम्मत करो, गार्ड से इससे बात करो, तरन्नुम नाम की पेशेंट कहाँ है। जब मेरा लड़का उठ करके गया तो वो जो है कंपाउंडर ले गया दिखाने के लिए। जब मैं अंदर गई तो लड़की को जैसे कभी हटाई तो गर्दन कटा हुआ, उस पर पट्टी लगा हुआ था। शक लग रहा है हॉस्पिटल पे कि वो कोई नहीं होते, कि पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था या कुछ कट लगा लिया था। उनको डेथ समरी पे सिर्फ और सिर्फ ये लिखना था कि भाई पेशेंट का डेथ ऑफ टाइम क्या है, डेथ कॉज ऑफ डेथ क्या है, ठीक है। बट उन्होंने डेथ समरी में सुसाइड अटेम्प्ट लिखा हुआ है, और ये बताता है कि ससुराल वालों का बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभाव हॉस्पिटल पे है। मामी तो देखी वो तरन्नुम कटी हुई है, डॉक्टर यहाँ पर बोला कि नहीं फांस की गोली भी खाई हुई है। तो मैंने राजा भाई को बोली कि आप काट के गर्दन देखिए, मेरी बच्ची खुद के गर्दन कौन इंसान काट सकता है, ये मुनासिब है, छोटा ऐसा बच्चा नहीं काट सकता है। इतनी जीहोश फूल जैसी मेरी बच्ची अपने से कत्ल होगी। वो राजा भाई मेरी बात को सुनते रह गए, वहाँ पर से वो टल गए। बिहार सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रही है और इस नारे को बुलंद करने में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी का सिलसिला अब भी जारी है। कहीं कत्ल किया जा रहा है तो कहीं उसके साथ ज्यादती कर उसे दरगोर की जा रही है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है दरभंगा जिला अंतर्गत किरटी थाना क्षेत्र के खिनमा गाँव में, जहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दर्जनों की तादाद में औरतें बैठी हैं और एक माँ लेटी है। ये समझें कि ये भी नीम मुर्दा हो चुकी हैं, इनके जिस्म में न कोई जान है, क्योंकि इनकी बेटी का कल ही ससुराल वालों ने कत्ल कर दिया है। मामला क्या है, क्यों कत्ल कर दिया गया, हालांकि इसके बारे में लोगों का कहना है कि उनके जो हस्बैंड है, शौहर है, वो विदेश रहते हैं, फिर उसके कत्ल करने की वजह क्या है। हम बात करते हैं यहाँ कुछ लोगों से जो उनकी माँ है। देख सकते हैं कि पानी चढ़ रहा है, यह बोल भी नहीं सकती हैं, बात भी नहीं कर सकती हैं, फिर भी जो औरतें यहाँ बैठी हैं, रिश्तेदार हैं जो पुरशिश में यहाँ आई हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है मामला। अगर इस तरह कत्ल का सिलसिला जारी रहेगा तो फिर क्या बेटियाँ कल किसी के घर में जाना कबूल करेंगी। देखिए ये रिपोर्ट। तरन्नुम आपकी बेटी थी जी। क्या हुआ तरन्नुम को? तरन्नुम से मुझे 7 बजे बात हुई, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद वो किचन में गई, वीडियो कॉलिंग कर रही थी, वो लड़की मेरी रख दी। उसके बाद 8 बजे के बाद जो है 9 बजे के करीब ये हादसा हुआ। मुझे कोई पता नहीं, कोई वहाँ से फ़ोन नहीं आया, बाहर से मुझे पता चला। मैं बड़े लड़के को लेकर के वहाँ बाइक से गई, वहाँ पर मैं पहुँची तो सब खामोश थे। मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ मेरी लड़की को, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आधा पौना घंटा तक मैं परेशान थी, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रही थी। आखिरी में मेरा लड़का जो गया था साथ में, उसको मैं बोली कि बाबू ये सब जो है सब मार करके लाया है, तू खुद हिम्मत करो, गार्ड से इससे बात करो, तरन्नुम नाम की पेशेंट कहाँ है। जब मेरा लड़का उठ करके गया तो वो जो है कंपाउंडर ले गया दिखाने के लिए। जब मैं अंदर गई तो लड़की को जैसे कभी हटाई तो गर्दन कटा हुआ, उस पर पट्टी लगा हुआ था। तो मैंने वो कंपाउंडर को बोली कि बाबू इसका माजरा क्या है बताओ, ये ससुराल का केस है, मैंने माँ हूँ, ये मेरा लड़का है। तो वो लड़का मुझे मोबाइल दिखाता है, ये देखिए मोबाइल में जो कटा हुआ है, तो वो कंपाउंडर मुझे मोबाइल दिखाता है। उसके बाद मैं उसका बोली लड़का को फ़ोटो लो। जब मैं बाहर आई तो के ससुराल वाले लोग भाग चुके।
उसके बाद मेरे ये नैहर वाले लोग सब पहुँचे, ससुराल वाले लोग पहुँचे। अब बार बार मुझे कह रहा था कि जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। मैंने बोली नहीं, मेरा गार्जियन आएगा जब मैं ले जाऊँगी। जब यहाँ से लोग पहुँचे तो सब भाग चुके थे। अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से जानकारी मिली है, घर के लोगों का कहना है, रिश्तेदारों का कहना है कि लड़की का कत्ल किया गया है। उसके गले में कोई नोकदार हथियार से जख्म करके उसे मौत के घाट उतार दी गई है। वहीं उसे एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उन डॉक्टरों का कहना है कि ये कुछ नशीली चीज़ खा ली थी। सवाल ये है कि अगर नशीली चीज़ खाई हुई होती तो गर्दन के ऊपर जो धारदार तेज हथियार चलाया गया है, गर्दन कटा हुआ है, तो गर्दन काटने की ज़रूरत क्या पड़ी। वहीं घर के लोगों का ये भी कहना है कि अब तक प्रशासन इस पे जो है सही से काम नहीं कर रही है, चैन की नींद सो रही है प्रशासन। हालांकि ये लोगों ने बताया है कि लड़के की मां की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये लोग संतुष्ट नहीं है। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से हमारी बेटी के साथ खिलवाड़ किया गया है, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है, उसी हिसाब से उन लोगों को भी सज़ा मिले। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं, जो तरन्नुम के डेथ का मामला है, हॉस्पिटल से लाने में भी पैसा चुकाना पड़ा है, क्या मामला, क्या जानकारी है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हॉस्पिटल जो है शक के दायरे में है। हमारा ये मानना है, और भी जो प्राइमा फेसी लग रहा है कि पेशेंट ब्रॉड डेड था, उसके अंदर कोई भी जान, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं थी। बट हॉस्पिटल ने बिल बनाने के लिए पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला, ठीक है, उसकी पल्स भी ज़ीरो थी, कोई हरकत नहीं हो रही थी। उसके बाद उन्होंने कुछ एडवांस जो एडमिट कराने आए उन लोगों से भी लिया, और जब हम लोगों ने डेड बॉडी क्लेम की तो उनसे भी उन्होंने जो है डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप बिल पे कीजिए। हमने पूछा किस बात का बिल, तो उन्होंने कहा वेंटिलेटर का चार्ज, रूम का चार्ज। हमने कहा रात को पेशेंट तो आपके पास 11 या 12 बजे आया है और हम सुबह 8 बजे लेने आ रहे हैं, इतनी रात को 50,000 रुपये का बिल, आप ट्रीटमेंट दिखाइए, आपने किया क्या है। तो उन लोग का कहना था आप पहले पेमेंट करिए तब हम ट्रीटमेंट बताएंगे हमने क्या किया है, और फाइल दीजिए। हमारा मेन था कि आप फाइल दिखाइए। हमने किसी तरह से उनको पेमेंट कर दिया, ठीक। उसके बाद वो कह रहे फाइल जो है हमने जो लेके आए थे उनको दे दी, लड़के वालों को। हमने कहा ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तो कहा जब हम पहले दे देते तो आप लोग पेमेंट नहीं करते। हमने कहा आप ओरिजिनल फाइल दीजिए, हमको नहीं मालूम है, आप ओरिजिनल फाइल दीजिए। कहा नहीं, हम ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट दे सकते हैं, ठीक है। उन्होंने डुप्लीकेट दी। और दूसरा मेरा ये कहना है, जो मुझे शक लग रहा है हॉस्पिटल पे, कि वो कोई नहीं होते कि पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था या कुछ कट लगा लिया था। उनको डेथ समरी पे सिर्फ और सिर्फ ये लिखना था कि भाई पेशेंट का डेथ ऑफ टाइम क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, ठीक है। बट उन्होंने डेथ समरी में सुसाइड अटेम्प्ट लिखा हुआ है। सुसाइड अटेम्प्ट की ये पुष्टि हॉस्पिटल कैसे कर सकता है, समझ रहे हैं बात को आप। ये सुसाइड अटेम्प्ट किया है या कुछ खाया है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोई हॉस्पिटल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन करेगा। आप ये मैटर उस पर छोड़ दीजिए। डेथ समरी पे ये लिखना कि ये पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, ठीक है ना, ये मतलब अपने आप में एक शक पैदा करता है, और ये बताता है कि ससुराल वालों का बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभाव हॉस्पिटल पे है। आप ये बताएं कि जो फैमिली है काफ़ी गरीब है जी, कैसे लड़ पाएगी? देखिए, इन्होंने अपनी ज़मीन बेच के बेटी की शादी की, ठीक, और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलाते हैं। इनके जो फादर हैं वो बाहर चेन्नई में रहते हैं और बड़ी मुश्किल से घर चलाना होता है इनका। मेरा ये कहना है कि न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। अमीर तो अपना लॉयर, कोर्ट कचहरी सबका खर्चा उठा सकता है, लेकिन एक गरीब क्या करेगा। मेरी सरकार से, प्रशासन से ये डिमांड है कि इनको सरकारी लॉयर दिया जाए, ठीक है, और जो भी लीगल लिटिगेशन चार्जेस वगैरह हैं वो इनको प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। और कंपनसेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो मानसिक स्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं उनका फाइनेंशियल कंपनसेशन इनको मिलना चाहिए, ठीक है। और भी जिस परिस्थिति से जुड़े हुए हैं ये लोग, मतलब परेशान चल रहे हैं, इसका आर्थिक मदद करना चाहिए। क्या नाम है आपका? रौनक परवीन। रौनक, तरन्नुम का मर्डर हो गया है, जी, तो तरन्नुम आपको कौन लगती है? मेरी बहन थी वो, खालाजाद। 1-1.5 साल पहले शादी हुई थी, उसमें बच्चे भी है ना? जी, 9 महीने का। 9 महीने का बच्चा है, मासूम बच्चा होगा। बच्चा तो यहीं होगा? नहीं, उन्हीं लोग के पास है बच्चा। उन्हीं लोगों के पास बच्चा है। जी।
शादी के बाद से आपसे बातचीत होती थी तो क्या बताती ससुराल के बारे में? खुश थी वो? खुश, सास के बारे में, ननद के बारे में, ये सब के बारे में कभी कुछ नहीं बोलती थी। बोलती थी सब ठीक है आप ही। इनके हस्बैंड शहनवाज थे ना, वो इनको हर बात के लिए टॉर्चर करते थे। किस बात के लिए टॉर्चर? मतलब शादी के बाद जब शादी वो के- सऊदी अरब रहता है वो लड़का? शादी के 10 महीना तक लड़का यहीं था, अच्छा, घर पे ही था। अच्छा। बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक जा रहा था। जब ये विदेश गया, विदेश जाने के बाद इसको बहुत सारी बातें करता था, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमको बात नहीं करने आता है। मतलब जो ये बोलती थी ना, उसका उल्टा 10 मिला करके उसको टॉर्चर करता था। और वो बच्ची ऐसी थी कि वो खुद बताती नहीं थी, मतलब बर्दाश्त कर लेना। बर्दाश्त, एकदम मासूम थी। बहन मेरी कुछ बोल नहीं पाती थी, वो सब सारी बात सहती चली गई और सहते सहते यहाँ तक बात पहुंची। तो अभी जो घटना घटी है इसमें क्या लग रहा है आपको? इस घटने को किस एंगल से आप देख रहे हैं? इसको वही मर्डर किया गया उन लोग अपना ये कर करके। यहाँ तो कोई रहता नहीं, शौहर तो यहाँ है नहीं, नहीं, शौहर, ससुर है नहीं, ससुर, सास है और सास थी, काम वाली थी, और ये बच्चा थी। उसकी काम वाली उसी के घर में रहती है, सोना वोना उसका उसी में है। मतलब यहाँ मर्द को नहीं रहता है? मर्द कोई नहीं रहता। 2 दिन पहले उसका देवर आया है, पता चला है बाहर से। देवर आया उसके बाद ये कांड जी हुआ है? जी जी, देवर आया है, जुमरात को उसका देवर शाम में आया है, उसके बाद ये कांड हुआ है। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? जैसे कि आप बोल रहे हैं मर्डर है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं जहर खा ली, लेकिन जहर खा ली तो फिर उसके गले में जो निशान है पूरा वो निशान कटा कैसे हुआ है। आया? हाँ? वो कटा हुआ था पूरी कटा तरह। हुआ है, वो निशान भी नहीं है, कटा हुआ है। कटा ये जो हुआ। पूरा गर्दन है ये हिस्सा कटा हुआ है। जी, कटा हुआ है। तो लग रहा है ना उसको कत्ल किया गया है। जी जी जी, मर्डर किया गया है। वो खुद से, मेरी बहन इतनी हिम्मत वाली नहीं थी कि वो कर सकती है। और आप खुद ये बात को सोचें, वो लोग कह रहे हैं कि जहर खाने के बाद जो है से वो कत्ल किए। जहर खाने के बाद कोई भी लड़की इतनी होश में रहेगी कि खुद जहर भी खा लेगी, खुद जाके कत्ल भी कर लेगी अपने से, उतना बुरी तरीके से। खबर कब मिली कि आपके बहन का मर्डर हो गया है? 1 बजे रात में। आप लोग गई थी हॉस्पिटल? जी, गई थी। वहाँ गई थी, फिर क्या देखी आप? वहाँ घर से ही फरदाहा से कत्ल होकर के आया था, वहाँ डेड बॉडी पहुँची थी। डेड बॉडी पहुंची थी। फिर वहाँ डॉक्टर से आप लोग मिले नहीं? डॉक्टर से हम लोग मिले तो जब तक मेरी बच्ची ख़त्म थी, मतलब वो बताया कि आपकी बच्ची ख़त्म है। इन लोगों का कहना है कि वो ज़िंदी थी, ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन मेरी बहन ख़त्म थी। क्या कहना चाहिएगा? प्रशासन जो है, पुलिस डिपार्टमेंट है, बिहार सरकार है, जिस राज्य में आप रहती हैं, यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, कहते हैं बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। क्या होगा बेटियों का? इंसाफ चाह रहे हैं हम लोग, आप लोग इंसाफ दिलाइए। बहन की मेरी जान गई, आप लोग से इंसाफ चाह रहे हैं हम। इंसाफ। क्या बोल रहे थे? वो राजा की वाइफ, हम लोग को ऐसे पता चला राजा की वाइफ उम्रा करने गई हुई है, और वहाँ से फ़ोन की खाला अम्मी को मेरी कि ऐसे ऐसे आपकी बच्ची की हालत सीरियस है, तू लोग वहाँ पहुँच। और वहाँ पहुँच के ये बताना कि निखत फ़ोन नहीं किया, मुझे हॉस्पिटल से या फरदाहा से कहीं और से पता चला है, मेरी नाम नहीं खुलनी चाहिए। ये कहने का क्या मतलब था? जब हादसा हो गया, उसकी मेरी भाभी थी तो वो तो खुल के बोल सकती थी ना कि हाँ हादसा हो गया, तू पहुँच वहाँ। ऐसा कुछ भी नहीं बोली, वो अपनी नाम छिपा रही है। उसका भी मुझे हाथ लग रहा है, शक राजा पे और राजा की बीवी दोनों पे शक है, लेकिन वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तरन्नुम कौन लगती है आपको? मेरी बहन। क्या मामला है? घटना में आप भी थे शामिल? जी। क्या थे? मैं भी गई थी, रात को 4 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे असराहा से। मेरा घर असराहा है। मेरी यहाँ से फोन गया, हम लोग पहुँचे मार्शल से, तो वहाँ पर पहुँचे तो कोई नहीं था। दोनों माँ बेटी थे बाहर में खड़ी। एक बूढ़ी जयीब से मैं पूछी क्या माज रहा है, तो नहीं आपकी बहन बेटी मरी हुई आई थी, गलत सवाल है कि वो जीती हुई थी, ये बात वो बताए। राजा भाई मेरे को पूछे कि नहीं वो खुद कटी हुई है से। उसकी माँ सास बोली खाना ला बहू, वो खाना लाने को दे दी, फिर बोले यहीं पे खाओ। फिर दोबारा गई तो देर लगा, तो उसकी सास घर में गई, मेरी मामी तो देखी वो तरन्नुम कटी हुई है। डॉक्टर यहाँ पर बोला कि नहीं फांस की गोली भी खाई हुई है। तो मैंने राजा भाई को बोली कि आप काट के गर्दन देखिए, मेरी बच्ची खुद के गर्दन कौन इंसान काट सकता है, ये मुनासिब है? छोटा ऐसा बच्चा नहीं काट सकता है। इतनी जीहोश फूल जैसी मेरी बच्ची अपने से कत्ल होगी? वो राजा भाई मेरी बात को सुनते रह गए, वहाँ पर से वो टल गए। पुलिस प्रशासन से हिंदुस्तानी मीडिया भी निवेदन करती है कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए। जहां कुछ लोगों का कहना है कि तरन्नुम ने जहर खा लिया था, अगर थोड़ी देर के लिए इस बात को मान भी लेते हैं तो फिर उसके गला को रेतने वाला कौन था?
यह मामला जांच का है। इन लोगों का कहना है कि यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लड़की की मौत पहले ही हो गई थी, उसका मर्डर कर दिया गया था और फिर बात को दबाने के लिए उसे हॉस्पिटल लाकर दाखिल कराया गया था। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने भी वहाँ जो अपना चार्ज लिया, अपना फीस लिया और उन्होंने देर रात में यह कहा कि लड़की की मौत हो चुकी है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर हुआ नारायणपुर। नारायणपुर घर हुआ। अभी आप आए हुए हैं, कहाँ आए हुए हैं अभी आप? ये खिरमा में आए हुए। क्या है मामला यहाँ? मामला ये है कि तरन्नुम कौन थी आपकी? मेरी बहन की लड़की थी। आपकी बहन की लड़की थी? जी। क्या मालूम हुआ आपको, क्या हुआ है? मेरे तो यही मालूम हुआ कि बच्चे को कत्ल कर दिया। उस हॉस्पिटल में मेरा भांजा था, उस हॉस्पिटल में रामशीला में मेरा भांजा था। ये लोग बोला कि ये जो है से खुदकशी अपने कर लिए जहर खा करके, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं। वो लड़का बोला कि 10 से 11 के बीच में ये लड़की ख़त्म हो गई। हम लोग को मालूम हुआ मेरी बहन को 1:30 बजे। ये लोग जहाँ से गई तो वो लोग बोला कि ऐसा नहीं है, अपने से जहर खा करके वो मरी है और यहाँ पर जहर अटक गया है, इस वजह से वो गर्दन कुरेदी है, समझे। लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरीके से जो रेते हुआ है कि जैसे जानवर को ज़बह करते हैं, इस तरीके से वो गर्दन कटी हुई है। ये लोग बेरहम इंसान थे। मेरी बच्ची इतनी भोली थी कि जिसको कहने के लायक नहीं, लेकिन जो ऐसा किया है हमको इसका इंसाफ चाहिए। अच्छा इंसाफ चाहिए। ये कोई घूस और दुनियादारी हमको नहीं चाहिए। मोदी बोल रहे हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी पढ़ा करके बचा करके ये करके कितनी परेशानी में मेरी बहन बच्चे को पाली। आज बच्चे के साथ कितना बड़का सदमा वो कर दिए। पूरे मोहल्ले वाले का चूल बंद है बच्चे के लिए। ये जमीन बेच करके चूल बंद है बच्ची के लिए, तरन्नुम परवीन के लिए पूरे मोहल्ले का चूल बंद है। पत्ता की तरह पूरा कलेजा हिल रहा है। एक बच्ची में कितना खतरा होगा, कितना घाट होगा, बता न जाना कितना खतरा होगा। सारी बच्ची को तकिया लेके पड़ी हुई है, वो बच्ची को देखने के लिए। बच्ची की संगी साथी बहुत सारा सब यही बोल रही है कि अब मैं शादी नहीं करूंगी। हम लोग अच्छा इंसाफ चाहिए। ये शादी करूंगी यही कत्ल होने के लिए, जबा होने के लिए। अच्छे, तरन्नुम किस मिजाज की लड़की थी? बहुत ठंडे मिजाज की, बहुत अच्छी इंसान, जो 100 लड़की में एक लड़की थी मेरी बच्ची। वो लड़की इस तरीके की नहीं थी कि कोई उल्टी सीधी थी। मैं आपका शाकिब। क्या हादसा हुआ था? हादसा ये हुआ कि हम लोग को है कि डेथ होने के बाद हम लोग को हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन मिली, जिसमें मेरा दोस्त है उसमें जॉब करता है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि खिरमा की एक लड़की है तरन्नुम नाम की, जिसका फरदार शादी हुआ था, जिसका गला काट दिया गया है। तरन्नुम नाम की लड़की थी, कब शादी हुई थी? ये 12 मई 2022 को हुई। कहाँ? फरदाहा हुआ था। इनके यहाँ? उनके लड़का के नाम शहनवाज है। शाहनवाज क्या करता है शहनवाज? वो सऊदी अरब में रहते हैं। सऊदी अरब में रहता है। तरन्नुम की शादी 1 साल 1.5 साल पहले हुई थी जी, 12 मई को 2022। बच्चे भी थे उसके पास? एक बच्चे हैं, 6 मंथ के हैं। 6 महीने के हैं। तो फिर क्या मालूम हुआ आपको? कब मालूम हुआ था? परसों हम लोग को रात में उनके डेथ होने के बाद मालूम हुआ। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनके परिवार वाले जो भी थे उनको लेके आए थे, सास ससुर जो भी चीज़ है वो सब जा चुके थे। फिर लाश थी वहाँ? सिर्फ बॉडी थी। बॉडी किसके पास थी? हॉस्पिटल के पास थी। किस हॉस्पिटल में? रामशीला हॉस्पिटल। तो आप जब वहाँ गए तो लाश किस हालत में मिली आपको? मतलब क्या था, कोई खरोच था? वो पूरा गला जो ट्राकिया जो ये होता है विंड पाइप, ये पूरी कटी हुई थी, 90% कटी हुई थी। मतलब है कि कत्ल किया गया है? जी, कत्ल किया गया चाकू से धारदार। उसमें से कुछ नोकीला चीज़ भोंका भी गया है, जैसे सीख वगैरह हो, वो भी यहाँ पे भोंका हुआ है। उसका बाकी कटा हुआ है, रेती से रहता हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग पुलिस के पास गए। पुलिस थाना कौन थाना सकरी थाना। तो उन लोगों ने मतलब कि किसी तरह का मतलब कि कोई तरह का मतलब कि उसमें अवॉइड कर दिया पुलिस केस को। फिर उन लोगों ने हमको कहा कि देखिए हमारा ये मामला नहीं है, ये इनके पंचायती थाना पे जाइए, नगर वाले थाने पे जाइए। फिर वहाँ हम लोग पहुँचे बहेरा। तो बहेरा वाले ने कहा कि देखिए जो जहाँ पे ये घटना हुई है वो रिस्पॉन्स, मतलब हर थाना यहाँ से वहाँ हम लोग को दौड़ा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने डीएम एसपी तक सब तक खबर किया गया, लेकिन उन लोगों ने भी कोई किसी तरह का कोई नहीं आए, न किसी तरह का सपोर्ट या किसी तरह कुछ नहीं किए। एसपी डीएसपी डीएम कोई नहीं, घटनास्थल पर कोई नहीं पहुँचे। जब आप लोग हॉस्पिटल पहुँचे, जब आपने अपनी बहन तरन्नुम की लाश को देखा, उसके बाद फिर क्या क्या हुआ वहाँ पे? और फिर कैसे आप लोग लाश को क्या किए?
फिर हम लोग मतलब लास्ट को हम लोग देखे तो हम लोग में तो मतलब अफरा तफरी मच गई। उसके बाद उनके सास ससुर जो भी था कोई कांटेक्ट में नहीं था, सब जा चुके थे। फिर हम लोग फिर मेरे नाना है वो आए, फिर पुलिस पे प्रशासन पर दबाव बना तो फिर वो लोग आए, रिपोर्ट बनाए, फिर हम लोग यहाँ से फिर वहाँ थाना लेके। डॉक्टर्स क्या कह रहा है? डॉक्टर का कहना है कि ये सुसाइड की है, जबकि ये हॉस्पिटल का, ये डॉक्टर का ये अथॉरिटी नहीं है किसी को आप सुसाइड क्लेम कर सकते हैं। भला गला कटा हुआ है, ये दीजिए गला कटा हुआ है, डॉक्टर कैसे कह सकता है कि ये सुसाइड है? क्योंकि जब हॉस्पिटल में वो पेशेंट आई है तो लगभग वो डेथ थी, तो फिर डॉक्टर ये कैसे कह सकता है कि वो डॉक्टर का रिपोर्ट में मेंशन किया है कि 11 बजे एडमिट हुई है या 3 बजे डेथ की है। जब ट्राकिया कट जाने के बाद इंसान मैक्सिमम 30 मिनट या 50 मिनट तक जो है वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी का पूरा खून जा चुका होता है। तो डॉक्टर कह रहा है कि 3 बजे ये डेथ की है, लेकिन ये साइंटिफिकली देखा जाए तो वो तो 11 बजे ही डेथ कर चुकी थी। तो हॉस्पिटल वाला डेथ को कैसे एडमिट ले लिया? अब तक प्रशासन इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बाकी हाँ, उनकी माँ की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनकी माँ की गिरफ्तारी हुई है, तो प्रशासन पर दबाव बना। लेकिन इसमें एसपी साहब, डीएसपी साहब जो भी है मधुबनी क्षेत्र के, उन तक ये बात पहुंची थी, तो उन लोगों को घटनास्थल पे आना चाहिए था, रिपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं आए। अब तक नहीं आया? अब तक नहीं आया। अच्छा, इस घर में आपकी खालाजाद बहन थी ना वो, तो फिर जो तरन्नुम है वो कितने भाई बहन हैं? वो 3 भाई हैं उनके पास, और ये एक बहन थी, ये सबसे बड़ी यही थी। सबसे बड़ी तरन्नुम थी। उनके अब्बा का क्या नाम है? मोहम्मद अली। वो क्या करते हैं? अली अहमद उनके अब्बा का नाम है, चचा का नाम शाकिर साहब क्या है। करते हैं वो बस मजदूर टाइप है, बैग वगैरह। बाहर रहते हैं? जी। अभी तक वो घर नहीं आए हैं? नहीं, अभी आज ट्रेन में है, अभी तक वो घर नहीं पहुँचे हैं। बाहर आए काम कर। जी। क्या चाहते आप क्या हैं? बस हम लोगों को बस क्या चाहिए, बस उनकी इंसाफ चाहिए। जो इसमें इन्वॉल्व है, उनकी सास है, उनके हस्बैंड हैं, उनके देवर है, उनकी ननद है, और उनके और भी कुछ रिश्तेदार हैं। अली सकरी के कुछ उनके मामू हैं, एक मधुबनी में टेलर है, राजा नाम है ना, राजा, वो भी है, उनका भी हमको इमरान नाम है। वो सब इन चीज़ साजिश में इन्वॉल्व है वो लोग, हम लोग को शक है। राजा जो मधुबनी में उनका टिप टॉप नाम से टेलर की शॉप है।